Hello dear student, welcome back in online class of STS Vidyapeeth, Allahabad district Maharajganj. Dear student, today I am going to teach you subject English class 2 chapter 11 which name is The Foolish Tortoise, जिसका हिंदी मीनिंग होगा मूर्ख कछुआ। डियर स्टूडेंट, देखेंगे इस चैप्टर का नाम दिया है मूर्ख कछुआ, द फूलिश टर्टवाइज। तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में उसके फुलिशनेस की ही बात की गई होगी, उसके मूर्खता की ही बात की गई होगी। तो आइए जानते हैं क्या मूर्खता वो करता है जिससे इस चैप्टर का नाम द फूलिश टर्टवाइज पड़ गया है। लेट्स स्टार्ट, यू विल लिसन केयरफुली। Once upon a time, in a jungle there lived a tortoise and two swans near a small lake. Dear student, यहाँ पे दिया है once upon a time, एक समय एक बार, in a jungle, in में a जंगल, एक जंगल में, यानी कि एक बार एक समय एक जंगल में there lived रहता था क्या, a tortoise एक कछुआ एंड टू स्वान्स और दो हंस नियर ए स्मॉल लेक, नियर पास ए स्मॉल लेक, एक छोटे से झील के। कह रहा है कि एक समय एक बार एक जंगल में एक झील के पास दो हंस और एक कछुआ रहते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम टेलिंग स्टोरीज टू ईच अदर। कह रहा है कि दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे मीन्स वे वर थे, वेरी गुड फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे दोस्त, वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एंड स्पेंट और खर्च करते थे, बिताते थे, मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स अपना अधिकांश समय, टेलिंग कहने में, स्टोरीज कहानियों को, टू ईच अदर एक दूसरे को। कह रहा है कि वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और अपना अधिकांश समय एक दूसरे को कहानी सुनाने में व्यतीत करते थे। सडनली वन ईयर देयर वाज अ ड्राट इन दैट जंगल। कह रहा कि सडनली अचानक, वन ईयर एक साल, देयर वाज अ ड्राट मतलब क्या था, ड्राट होता है सूखा, यानी कि अचानक एक साल सूखा हो गया। इन दैट जंगल, उस जंगल में, अचानक उस जंगल में सूखा हो गया, अर्थात आशा यह है कि सूखा पड़ गया। एवरीथिंग वेंट ड्राई इंक्लूडिंग देयर लेक। कह रहा है कि एवरीथिंग वेंट ड्राई, यानी कि प्रत्येक चीज, वेंट ड्राई सूख गया, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित था क्या, देयर लेक उनका झील। कह रहा है कि उनके झील या अपने भी कह सकते हैं कि उनके झील को सम्मिलित करते हुए सारी चीज़ें सूख गई। अर्थात आशा ये है कि जितनी भी चीज़ें थी, मतलब पानी से संबंधित जो भी नदी, तालाब, झील, झरना जो भी था, वो सारा चीज़ सूख गया। तो इन लोगों का जो लेक था, झील था, वो भी उसी के साथ सूख गया था। कारण यही था कि सूखा पड़ा हुआ था। अब आगे देखिए क्या होता है, देखें दिया है, सम ऑफ द एनिमल्स लेफ्ट इन सर्च ऑफ वाटर। सम ऑफ द एनिमल्स जानवरों में से कुछ, अर्थात आशय कुछ जानवर लेफ्ट छोड़ दिए या चले गए, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। कह रहा है कि कुछ जानवर पानी की तलाश में चले गए, छोड़ दिए का मतलब यही है चले गए। द टर्टवाइज एंड द स्वान्स वर वरीड, और जो कछुआ था और जो हंस थे वे चिंतित हो गए थे, चिंतित थे। दे डिसाइडेड टू फाइंड अ सल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वैन। कह रहा है कि दे डिसाइडेड, वे निर्णय किए, टू फाइंड खोजने का, ए सल्यूशन एक हल, टू दिस प्रॉब्लम इस समस्या का, वे इस समस्या का हल ढूंढने का निर्णय किए। बट एवरी इफोर्ट वेंट इन वैन, लेकिन उनका पूरा या प्रत्येक प्रयास बेकार गया। अब देखें क्या होता है, देखेंगे
दिया है कि वन डे वन ऑफ द स्वान्स सेड, एक दिन वन ऑफ द स्वान्स, हंसों में से एक ने अर्थात एक हंस सेड कहा, क्या, आवर लेक इज ऑलमोस्ट ड्राई, आवर लेक हमारा झील, इज है ऑलमोस्ट ड्राई प्रायः सूखा, हमारा झील प्रायः सूखा है या सूख गया है, हाउ कैन वी लिव विदाउट वाटर, और ये भी कहा कि हाउ कैन वी लिव, हम कैसे रह सकते हैं, कैसे जीवित रह सकते हैं विदाउट वाटर, बिना पानी के, और बिना पानी के हम कैसे जीवित रह सकते हैं। सडनली द टर्टवाइज हैड एन आइडिया एंड ही सेड, कह रहा कि सडनली अचानक, द टर्टवाइज हैड एन आइडिया, अचानक कह रहा है कि टर्टवाइज के पास यानी कि कछुए के पास एक विचार था या विचार आया या विचार सूझा, एंड ही सेड, और वो कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल फाइंड अ वे आउट, वी विल फाइंड, हम ढूंढ लेंगे, ए वे, एक तरीका, हम एक तरीका बाहर निकाल ही लेंगे, एक तरीका खोज ही लेंगे। आई हैव एन एक्सीलेंट प्लान, मेरे पास एक उत्कृष्ट योजना है, मेरे पास एक सबसे अच्छा योजना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आगे देखेंगे होता क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड अ लेक फुल ऑफ वाटर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू टू, आप दोनों लोग या तुम दोनों लोग, फाइंड, खोजो, अ लेक, एक झील, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ, सबसे पहले पानी से भरा हुआ एक तालाब तुम लोग ढूंढो, देन ब्रिंग मी ए स्टिक, और तब मेरे पास एक स्टिक लाना, एक छड़ी लाना। आई विल होल्ड ऑन टू द मिडिल्स ऑफ द स्टिक एंड बोथ ऑफ यू होल्ड द टू एंड्स एंड कैरी मी टू द न्यू लेक, कह रहा है कि आई विल होल्ड, मैं पकड़ूंगा, ऑन टू द मिडिल ऑफ द स्टिक, उस छड़ी के, उस डंडे के बीच में, एंड बोथ ऑफ यू, और तुम दोनों लोग, होल्ड द टू एंड्स, और तुम दोनों लोग दोनों छोरों को पकड़ोगे, एंड कैरी मी, और मुझे ले चलोगे, टू द न्यू लेक, उस नए झील के पास, कह रहा है कि मैं उस डंडे के, उस छड़ी के बीच में पकड़ूंगा, और तुम दोनों उस छड़ी के अंतिम छोरों को पकड़ना, और मुझे एक नए झील के पास, मुझे उस नए झील के पास ले चलना। हियरिंग दिस, यह सुन करके, द स्वान्स गॉट वेरी हैप्पी, ये सुन करके जो हंस लोग थे बहुत खुश हुए। बट आफ्टर अ वाइल दे cautioned him, your plan is too good, but while we are flying take care that you, इसके बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसके पहले ये इसका अर्थ क्लियर कर लेते हैं। देखें दिया है कि बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन थोड़े समय के बाद या इसके बाद ही, दे कॉन्सन, वे चेतावनी दिए, हिम, उसे, किसको, कछुए को, क्या चेतावनी दिए, योर प्लान इज टू गुड, तुम्हारा योजना, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, बट वाइल वी आर फ्लाइंग, लेकिन जब हम लोग उड़ रहे हैं या उड़ रहे होंगे, तो टेक केयर, तो ये ध्यान रखना, दैट कि यू, उसके बाद देखते हैं, यू शुड नॉट ओपन योर माउथ, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, इस बात का ध्यान रखना, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन एंड डाई, अन्यथा तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। आगे कह रहा है, द टर्टवाइज प्रॉमिस्ड टू कीप क्विट थ्रू आउट हिज जर्नी, कह रहा है द टर्टवाइज प्रॉमिस्ड, उस कछुए ने वादा किया, क्या वादा किया, टू कीप क्विट, शांत रहने का, थ्रू आउट हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, कछुए ने अपनी यात्रा के दौरान शांत रहने का वादा किया। अब देखें होता क्या है, जैसा कि स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक स्टिक के बीच में कछुआ पकड़ा हुआ है, और दोनों जो हंस हैं वो उस स्टिक को पकड़ करके लेके जा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, द स्वान्स फाउंड द लेक एंड केम बैक टू द टर्टवाइज विथ ए स्टिक, कह रहा है द स्वान्स फाउंड,
हंस लोग पा गए क्या द लेक झील को एंड केम बैक टू द टर्टवाइज विथ ए स्टिक और केम बैक वापस आए टू द टर्टवाइज कछुए के पास विथ ए स्टिक छड़ी के साथ। कह रहा है कि हंस लोग एक झील को खोज लिए और कछुए के पास एक छड़ी के साथ वापस आ गए। दे सेड वे कहे क्या कहे कि नाउ यू कैच होल्ड ऑफ दिस स्टिक सो दैट वी कैन गो। क्या कहे कि अब यू कैच होल्ड तुम पकड़ लो ऑफ दिस स्टिक इस छड़ी को, अब तुम इस छड़ी को पकड़ लो सो दैट ताकि वी कैन गो ताकि हम चल सकें, हम जा सकें। कैरिंग द टर्टवाइज द स्वान फ्लू अवे टू अ न्यू प्लेस। कह रहा है कि कैरिंग द टर्टवाइज कछुए को लेकर के द स्वान्स हंस लोग फ्लू अवे चल दिए, उड़ लिए टू अ न्यू प्लेस उस नए स्थान पर। कह रहा है कछुए को लेकर के वो नए स्थान के लिए चल दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, दिया है नए स्थान की ओर चल दिए। दे traveled over hill and valleys and soon one of the swans told the other swan that we are entering a town which is at a little distance from here। कह रहा है दे ट्रेवल्ड वे यात्रा किए ओवर द हिल्स किसके ऊपर से, पहाड़ों के एंड वैलीज और घाटियों के, वे पहाड़ों और घाटियों के ऊपर यात्रा किए अर्थात इनसे होकर के वो जा रहे थे। एंड सून और शीघ्र ही वन ऑफ द स्वान टोल और शीघ्र ही एक हंस बोला क्या, द अदर स्वान किससे, दूसरे हंस से। कहा कि शीघ्र ही एक हंस ने दूसरे हंस से कहा दैट वी आर एंटरिंग अ टाउन हम लोग एक शहर में एक नगर में प्रवेश कर रहे हैं, विच इज एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हियर और यहाँ से थोड़ी ही दूर है। क्या थोड़ी ही दूर है, तालाब, झील, पानी से भरा हुआ। देखें क्या होता है, दिया है एज दे फ्लू ओवर द टाउन पीपल ऑन द रोड्स सा देम एंड बिगेन टू एक्सक्लेम लुक एबव एट दोज क्लीवर बर्ड्स। कह रहा है कि एज दे फ्लू ओवर द टाउन जब वे नगर के ऊपर उड़ रहे थे तो पीपल ऑन द रोड्स तो सड़कों पर चलने वाले लोग साथ देम उनको देखे एंड बिगेन टू एक्सक्लेम और आश्चर्यचकित होकर के वो कहने लगे क्या कि लुक एबव एट दोज क्लियर बर्ड्स उन चतुर पक्षियों को देखो। मतलब कितने चतुराई से वो लोग लेके जा रहे हैं, आपस में वो लोग बात करने लगे। दे आर कैरिंग समथिंग वे कुछ ले जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लोग जोर जोर से ऐसे ही बात करने लगे कि देखो चतुर पक्षी कैसे जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं। इट इज अ टर्टवाइज ये तो कछुआ है। ये आश्चर्यचकित होकर के कहा ये तो कछुआ है। सून अ क्राउड गेदर्ड बिलो देम और शीघ्र ही क्राउड भीड़ गेदर्ड इकट्ठा हो गई बिलो देम उनके नीचे और शीघ्र ही उनके नीचे भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसा कि अभी ऊपर आपने देखा पक्षी ऊपर लेके जा रहे थे और भीड़ इकट्ठा हो गई है। एक बार आप यहाँ देख भी सकते हैं जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, पक्षी के नीचे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। अब देखें क्या होता है, एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट द स्वान एंड द टर्टवाइज और प्रत्येक लोग उस हंसों और उस कछुए के बारे में बात कर रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है। इसके बाद द टर्टवाइज देखेंगे, दिया है द टर्टवाइज देखें, दिया है द टर्टवाइज व्हेन हर्ड द नॉइजेस कमिंग फ्रॉम डाउन बिलो ही वाज सरप्राइज्ड। द टर्टवाइज कछुए ने व्हेन जब हर्ड सुना द नॉइजेस शोरों को कमिंग आते हुए फ्रॉम डाउन बिलो नीचे की ओर से, जब नीचे की ओर से आवाज को आते हुए कछुए ने सुना तो ही वाज सरप्राइज्ड तो वो आश्चर्यचकित हो गया। फॉरगेटिंग दैट ही डजंट हैड टू स्पीक ही सेड और ये भूल करके कि उसे कुछ नहीं बोलना है। व्हाट इज ऑल दैट एक्साइटमेंट अबाउट, व्हाट इज ऑल दैट एक्साइटमेंट अबाउट मतलब ये कैसा उत्तेजना है, ये सारा चीज मतलब ये सब कैसा चीज है।
वो बोल दिया, कौन कछुआ? मी, अरे मैं, ओह। जैसे ही वो बोला तो उसने कहा, मी लिखा है, यानी कि कछुए ने कहा, मी का मतलब यहाँ कछुए से है। उसने कहा मी और बोला क्या? ओह, मतलब नीचे जब वो गिरा, बोल दिया तो तुरंत स्टिक छूट गया और नीचे आके गिरा। और जब गिरा तो आवाज़ आ गई, ओह। द पुअर फेलो फॉरगॉट टू कीप शट एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डाइड। आगे कह रहा कि द पुअर फेलो, पुअर मीन्स होता है गरीब, लेकिन बेचारा भी होता है, यहाँ बेचारा कहेंगे। बेचारा साथी, कौन साथी? कछुआ। फॉरगॉट, भूल गया, टू कीप शट, चुप रहना, यानी कि शांत रहना, चुप रहना भूल गया। एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और भूमि पर गिर गया। एंड डाइड, और मर गया। तो ये रहा कहानी द फूलिश टर्टवाइज का। अगर यही मूर्खता नहीं किया होता, स्टिक को नहीं छोड़ा होता, तो संभवतः वो दूसरे झील में जाकर के जीवित होता। तो यही मूर्खता किया इस टर्टवाइज ने। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।